नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज यह हम प्रथम घटक चाशनी के उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला अ, परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और परिच्छेद है, एक राजा था, उसकी 4 बेटियाँ थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। इस परिच्छेद पर आधारित सूचनाएं हैं। पहली, आकृति पूर्ण करो। गेहूं के दानों का उपयोग 2 मार्क के लिए यह आकृति है। पहली बहन, इसके नीचे हम लिखेंगे, पहली बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। पहली बहन यानी बड़ी बहन। दूसरी बहन, यहाँ हम लिखेंगे, दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन ने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। और चौथी बहन ने उन दानों को भुनवा कर खा डाला। दूसरी कृति, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। और कुछ वाक्य हमें यहाँ दिए गए थे और वे वाक्य थे। पहला, इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। दूसरा, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तीसरा, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। और चौथा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। अब हमें इन वाक्यों को उचित घटनाक्रम में लगाना है। तो पहला वाक्य होगा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरा वाक्य, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तीसरा वाक्य, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था।
और चौथा वाक्य, इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। तीसरी कृति है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1 अंक के लिए है। पहला शब्द है बाहर और बाहर का विलोम शब्द है अंदर। दूसरा शब्द है मांगना, इसका विलोम शब्द है देना। उसी में दूसरी कृति, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। 1 अंक के लिए। पहला शब्द है तनिक और उसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है मकसद और उसका अर्थ है उद्देश्य। चौथा प्रश्न है, ढेर सारा गेहूँ कैसे तैयार हुआ? 2 अंकों के लिए यह प्रश्न है। उत्तर, तीसरी राजकुमारी ने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। प्रश्न दूसरा, पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और पद्यांश है, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता है धुकुर पुकुर। इस पद्यांश पर आधारित कृतियाँ। पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। गाँव का देखना, उत्तर है टुकुर टुकुर। दूसरा, शहर का देखना, दीदे फाड़कर। दूसरी कृति, पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। पहली पंक्ति है, मेट्रो के खंभे के नीचे रिक्त स्थान है और उसके बाद में है परमेसुर। तो पूर्ण पंक्ति है, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेसुर। दूसरी पंक्ति है, तिल रिक्त स्थान की जगह नहीं है। और पूर्ण पंक्ति, तिल रखने की जगह नहीं है। तीसरी कृति, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। और इस पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियाँ हैं, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। और इन पंक्तियों का सरल अर्थ, आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है, आज जिधर देखो बदलाव नज़र आता है, मौसम यानी माहौल बदला बदला लगता है। अब हम मुड़ेंगे व्याकरण की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 2 अंकों के लिए। पहला शब्द है पीपल और उत्तर है पुल्लिंग। दूसरा शब्द है रात, स्त्रीलिंग। तीसरा शब्द है मौसम, पुल्लिंग। चौथा शब्द है जगह, स्त्रीलिंग। दूसरी कृति, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। 2 अंकों के लिए। पहला शब्द है सड़कों, सड़कों यह बहुवचन है। दूसरा शब्द है गिल्ली, एक वचन। तीसरा शब्द गैया, एक वचन। चौथा शब्द लड़के, बहुवचन। तीसरी कृति, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है चांदी और पर्यायवाची शब्द है रजत।
दूसरा शब्द है राजा यानी नृप, तीसरा शब्द खेल यानी क्रीड़ा और चौथा शब्द है फैसला मतलब निर्णय। यह कसौटी पूरी हुई। ऐसे ही और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।